हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर है जो मिडविल हिस्ट्री का है। इसमें हम लोग भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे उसको मेमोराइज करने की। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये चाहते हैं कि जो अब तक हम पढ़े हैं, पिछला जो हम लोग पढ़े थे, तो पिछला हम लोग का लेक्चर था वो था विजयनगर एवं बहामी किंगडम पर। तो विजयनगर और बहामी किंगडम से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट है उसको हम मेमोराइज करते हुए चलते हैं, ताकि हमें ऐसा ना हो कि पीवाईक्यू कंप्लीट होते होते बहुत सारे पॉइंट हम भूल जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में पड़े रहना चाहिए, जैसे टाइमलाइन हुआ, कुछ उसके इंपॉर्टेंट किंग हुए, कुछ उसके कैपिटल हुए, तो ये सब मालूम होना चाहिए, उसके फाउंडर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैप अगर देखें तो मैप में हम पाते हैं कि ये बहामी किंगडम का एरिया है और ये विजयनगर का एरिया है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जो राइज हुआ तो वो एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के अपने निर्णय के कारण हुआ। जब वो साउथ दिल्ली से, यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली से वो साउथ लेके आता है, दौलताबाद अपनी राजधानी बनाता है, और फिर दौलताबाद से वो फिर दिल्ली लेके वापस जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो इसलिए लेके आता है कि साउथ के राज्यों को कंट्रोल कर सके। ठीक, उसका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो कंट्रोल करना। ठीक, तो वो वापस फिर उसको डर लगने लगता है, क्योंकि इधर से आक्रमण होता है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो गवर्नर्स थे, राजा थे, वो विद्रोह करने लगते हैं। तो वो उनको सुप्रेस करने के लिए चाहता है कि अगर यहाँ रहूँगा देखे तो दिल्ली न छूट जाए, तो इस एरिया को फिर करने के लिए वापस आता है। तो ये टाइम पीरियड होता है 1336 में। तो 1336 में जब यहाँ से वापस जाता है तो इसी का लाभ यहाँ के जो इसके छोटे छोटे राज्य के जो अन्य छोटे छोटे राज्य रहते हैं, वो अपना राइज करने लगते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। तब इसी का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर विजयनगर किंगडम राइज कर जाता है और बहामी किंगडम भी इसी के आसपास राइज करता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये मुस्लिम रहते हैं और ये हिंदू होते हैं। तो इसी कारण ये तो तुरंत हो जाता है 1336 में। लेकिन उसी टाइम में भी विद्रोह होता है, लेकिन ये इसको राइज दिखाई देने में, स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम नहीं गैप है। ठीक, और ये विजयनगर किंगडम देखेंगे तो 1336 से लेके 1646 तक रहते हैं। ठीक ना। तो इसके मेन जो राजा थे, किंग, जो विजयनगर किंगडम की स्थापना करते थे, इसमें 4 राजा थे, 4 किंगडम था। ठीक, 4 किंगडम था और इसका हरियर और बुक्का नामक के 2 भाई ने इसकी स्थापना की। ठीक, तो हरियर बुक्का अगर हम देखते हैं तो हरियर बुक्का ने इसकी स्थापना की। ठीक, तो इनको बोला गया संगम डायनेस्टी। इसमें 4 डायनेस्टी जो है, तो संगम डायनेस्टी है, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, आरावेडू डायनेस्टी। वे चारों का नाम याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप याद कीजिए कि संगम जो हमारे यहाँ हमारे यूपी में देखा जाता है, संगम इलाहाबाद में संगम होता है, प्रयागराज जिले में। तो वहाँ पर बोला गया कि जैसे बहुत सारे लड़के बैठे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के बैठे हैं, ठीक, एक रूम में, और टीचर बोलता है कि हम संगम चलेंगे, या दोस्त बोलते हैं। ठीक, तो उसमें से एक बस सालू को बोला जाता है, सालू। ठीक, कहा जाता है कि सालू संगम, सालू
तुम आना, ये याद करने का एक ट्रिक है ना। ठीक, तो संगम से संगम आपका हो गया संगम डायनेस्टी। ठीक, अब फिर उसके बाद सलुआ, सालू से सुलुआ हो गया, और तू से तुम से क्या हो गया, तुलुआ, एंड आ से आना से अरायवेदु। ठीक, तो सालू तुम संगाना, तो इससे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से कि आपको आसानी होगी। तो संगम, अगर हम संगम में देखते हैं तो संगम एज जो है, संगम डायनेस्टी जो है, यहाँ पर 4 डायनेस्टी जो रूल करती विजयनगर में से पहली है संगम डायनेस्टी, जिसमें हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने स्थापना की थी। बुक्का के डेथ के बाद, हरिहर डेथ के बाद बुक्का वहाँ के राजा बनते हैं, फिर हरिहरा सेकेंड बनता है, फिर देवराय फर्स्ट बनते हैं, फिर देवराय सेकेंड बनते हैं। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद सुलवा डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी में देखा है तो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुलवा डायनेस्टी 1885 से लेकर 1505 तक है। इसमें सुलवा नरसिम्हा ओनली रूल द दिस डायनेस्टी, रूलर यही थे बस। ठीक है ना। और उसके बाद तुलुआ, तुलुआ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय विजयनगर किंगडम पूरे अपने जिनित को प्राप्त कर जाता है। ठीक, तो तुलुआ में सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, जो 1509 से लेकर 1530 तक, ये ध्यान रहे, 1509 से लेकर 1530 तक। ठीक, ये तुलुआ डायनेस्टी के। और इसके बाद रायवेदु होते हैं 1570 से लेकर 1650 तक। तो इसका तिरुमला, अब तिरुमला एक पहाड़ी है, आपको मालूम होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में तिरुमला पहाड़ी, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं रायवेदु को तिरुमला ने स्थापना किया था उस। ठीक, और कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि कई बार न्यूज में रहते हैं, तो हमें न्यूज में रहने के कारण कुछ पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, तो एक बार देखते हैं। तो बेस्ट रूलर ऑफ द तुलुआ डायनेस्टी, बाबर मेंशन हिम द रूल हिम एज द रूलर ऑफ विजयनगर, बाबरनामा में इनका मेंशन किया गया है। ठीक, अब ये भी जानिए कि देखिए अब 1526 में कौन, बाबर दिल्ली पर राज करने लगता है, मतलब मुगल डायनेस्टी आ जाती है। अब 1530 तक देवराय रहते हैं, तो 1530 में बाबर भी डेथ हो जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए, बाबर के साथ इनकी भी कहानी निपट जाती है। ठीक है ना। तो इनको आंध्रा भोज भी बोला गया है, अभिनव भोज भी बोला गया है। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कैप्चर द रायचूर दोआब गुलबर्गा एंड बिदर, ये कहाँ से किससे कैप्चर करते हैं, तो ये बहामी किंगडम से कैप्चर करते हैं। बहामी किंगडम एक मुस्लिम रूलर होते हैं बहामी किंगडम के, बहमानी भी बोला गया, बहमनी भी बोला गया। ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रीड मोहम्मद शाह इंस्टॉल हिम ऑन द थ्रोन ऑफ द बिदर, एज्यूम द टाइटल यवन राज्य स्तंपचार्य। ठीक, ही वाज कॉन्कॉर्ड द कंटेम्पोररी, इसके कंटेम्पोररी जो थे पुर्तगाल, अब देखिए यहाँ पे यूरोप भी आ गए होते हैं, तो उसके अल्बर्ट क्यूक जो गवर्नर था उसके कंटेम्पोररी थे। पुर्तगाल ट्रेवल बीस डोमिंगो पीस इनके टाइम पर आया था। अष्टदिग्गज इसके इनके कोर्ट में रहते थे, किनके, देवराज कृष्ण देवराय के। ही रोड द अमुक्त माल्यादा तेलुगु में, जम्बावती कल्याणम संस्कृत में। फाउंडर सिटी नागालपुरम का ये सिटी की स्थापना करते हैं। ठीक, और इतना ही नहीं, इन्होंने हजार स्वामी टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल की भी बिल्ड बनाते हैं। ठीक ना, इनके टाइम में होता है। तो आपको कृष्णदेवराय के बारे में, और ये कृष्णदेवराय के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कोई भी देखिए कुछ टाइम आज भी अगर देखेंगे तो हम, जैसे विलेज, सबसे छोटी इकाई क्या है, विलेज है। विलेज से ऊपर हम जाते हैं, विलेज है, विलेज के ऊपर हम जाते हैं तो क्या पाते हैं, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर आपका, जैसे इससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील बोलते हैं, तहसील। ठीक, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है। ठीक, अब स्टेट के ऊपर सेंटर होती है। ठीक, तो उसी तरह से उस समय भी डिवाइड होता था कि विलेज डिवाइड हो गया, विलेज यहाँ पर तालुका बोलिए, या तो यहाँ पर तहसील को ये लोग क्या बोलते थे, सब डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, सब डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होता था, फिर सेंटर होता था। ठीक, तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को मंडलम कई मंडल, अपना 4-5 मंडल में डिवाइड करते थे, इसको प्रोविंस बोलते हैं। ये स्टेट है, प्रोविंस माने स्टेट। ठीक, नाडु डिस्ट्रिक्ट को बोला गया, स्थला सब डिस्ट्रिक्ट को बोला गया, और ग्राम को विलेज आज भी बोला जाता है। ठीक, तो आपको ये मालूम चाहिए। नायंकारा सिस्टम इनके टाइम पर
शुरुआत किया गया। इस सिस्टम में क्या होता था कि पोलीगार जो होते थे उनको ट्रेजरी दिया जाता था, ठीक, फिक्स रेवेन्यू, और उसके बदले क्या होता था कि पोलीगार जो है राजा को सर्विस देते थे, ठीक है ना। पोलीगार पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ गया है कि पोलीगार क्या थे। तो पोलीगार एक तरह से कहा जाए तो आर्मी थे, आर्मी के टुकड़े नहीं थे, आर्मी थे लोग, तरह से वो किसान थे, टाइप के किसान लोग, तरह से किसान भी बोला सकता है, लेकिन वो आर्मी के ही पार्ट थे, ठीक। वो परमानेंट आर्मी में नहीं रहते थे, बस वो अपन टाइम पर आते थे, राजा की हेल्प करते थे और वापस चले जाते थे। अय्यागार सिस्टम, ये 12 फंक्शनरी नो अदर अलीगार, यहाँ पर एक बॉडी थी जिसमें 12 फंक्शनर थे, 12, और उनको अय्यागार कहा गया, और ये सभी विलेज में होते थे। किस लिए होते थे? तो ये विलेज के जितने भी अफेयर जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको देखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। और सबसे एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए, विजयनगर किंगडम के टाइम पर यहाँ पर जो वुमन थी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती थी। वुमन को पोजीशन जो बहुत हाई वो पोजीशन पर करती थी, किस पॉलिटिकल में भी, सोशल में भी, लिटरेचर में, ठीक ना, हर तरह में वुमन बहुत थी। यहाँ तक कि वुमन बैटल फील्ड में भी जाती थी, ठीक। मिडिल इंडिया में इतना, किसी भी टाइम में मिडिल इंडिया पूरा पढ़ लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जितना रिस्पेक्ट आप वुमन को विजयनगर एम्पायर में मिलता था, जितना पोजीशन आपको हर तरह से पोजीशन, पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेसी, इकोनॉमिकल पोजीशन जो मिलता था उतना किसी को नहीं मिलता था, ठीक। अब गोल्ड क्वाइन मिंट, यहाँ गोल्ड क्वाइन भी मिल्ट होता है जिसे वराहा बोला गया। और फॉरेन ट्रेवल रेफर टू द पनम, ये पनम कई बार पूछा गया, पनम और बर्दाश्त, पनम, ठीक है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए। स्लेवरी एंड सेल आर परचेज वुमेन बीन एग्जिस्ट, तो यहाँ पर क्या है, स्लेवरी और सेल, वुमेन का बेचा, स्लेवरी अंदाज को बेची जाता था, सब कुछ होता था वुमेन का। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो आर्टिकल हमारा है कौन सा, 24 ना, 24 है ना, तो 24 का यहाँ पर वायलेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं विजयनगर के टाइम जो था वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवल रहे थे। तो उस ट्रेवलर के बारे में कई बार ये परीक्षा पूछा गया है, और ये एक लिस्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो इबन बतूता बुक रिहाल लिखा था, इबन बतूता, इसको याद कर लीजिए। इबन बतूता जो था मोरक्को से आया था, और हरिहरा फर्स्ट के टाइम आया था, विजिट किया था विजयनगर को, और इसके बुक का नाम था रिहाल। क्या नाम था? रिहाल। ये परीक्षा पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इटली से फिर एक आया था, कहाँ से? इटली से। तो इटली से कौन आया था? इटली से निकोल दी कोंती, ये देवराय सेकेंड के टाइम आया, देवराय सेकेंड। ये सब किसका है? तो संगम डायनेस्टी के, संगम डायनेस्टी, ठीक। फिर उसके बाद पर्सिया से एक आया था, अब्दुल रज्जाक, ये बहुत कई बार पूछा गया है, वो देवराय सेकेंड यानी ये भी संगम, ठीक। फिर उसके बाद एक रसिया से आया था, इटली, पर्सिया, रसिया, मोरक्को, पर शुरुआत होती है मोरक्को से, फिर इटली से, फिर पर्सिया से, रसिया से कौन आया था? तो स्थान सिउनिकित, किसके टाइम आया था? तो विरूपक्ष राया सेकेंड, ठीक। उसके बाद फिर इटली से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर कृष्णदेवराय, ये तुलुवा डायनेस्टी के टाइम के हैं, और इनके टाइम कौन आया था? तो लुडिको दी वर्थेमा, इटली से फिर आता है। तो आपको यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी के शुरुआत हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर फिर कृष्णदेवराय के टाइम आया था पुर्तगाल से, बारबोसा, कौन? दौड़ते बारबोसा। फिर कृष्णदेवराय के टाइम आया था कौन से? पुर्तगाल से, ठीक। कौन? डोमिंगो पीज। फिर उसके बाद अच्युत देवराया, ये इनके संत हैं, अच्युत देवराया, किसके? कृष्णदेवराय के। वो कहाँ, तो कौन आया था? तो पुर्तगाल से आया था। कौन आया था? फेर्नो नूजी। तो फेर्नाओ नुनिज, जो भी बोलिए प्रोनाउंस, फेर्नो नुनिज आया था पुर्तगाल से। तो आप देखेंगे लास्ट में पुर्तगाल से ज़्यादा आए हैं, ठीक ना। इटली से 2 आए हैं, या अभी कभी ये भी पूछ देगा कि हाँ देवराय कितने इटली से आए हैं, चाहे किस ज़्यादा, पुर्तगाल से ज़्यादा आने वाले की संख्या, इसको याद रख लीजिए। बारबोसा और डोमिंगो डुगू जो हैं, 2 हैं, ये दोनों कृष्णदेवराय के टाइम आए हैं। अब फार्नो नूजी के टाइम जो है वो अचायुत देवराय के, ठीक। चला गया था उस पर। अब नेक्स्ट हम लोग का बहामिक किंगडम। तो बहामिक किंगडम हम देखेंगे तो इसका आप खुद देखिए, बहामिक किंगडम 1347 से लेकर 1526 तक
रहता है। बहमी किंगडम का जो एक तरह से स्थापना किया जाता है, इसके अंदर 5 डायनेस्टी मिल के बहमी किंगडम 5 डायनेस्टी होती है, इसके अंदर प्रोविंसी होती है, 4 प्रोविंसी होती है, ठीक है ना। और चारों प्रोविंसी बाद में ब्रेक हो जाती है। और इसका इस बहमी किंगडम की स्थापना करने वाला जो था हसन गंगुआ। आप कहेंगे हसन गंगुआ कैसे आते, कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, ठीक, कहाँ गंगू, तो ये गंगू तेली, तो आप ये गंगू से यहाँ से याद कर लीजिए इसी कहावत को। अब बहुत परीक्षा में भी काम आता है ये कहावतें। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली से यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि गंगू ने क्या किया था, बहमी किंगडम की स्थापना की। गंगू नहीं, हसन गंगू, बस यहाँ इतना याद रहे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक। तो हसन गंगू ने किया था। इसमें 4 प्रोविंस में इसका डिवीजन किया गया था। गुलबर्गा में किया था, दौलताबाद, बेरार, बिदर। और यही आगे जाके प्रोविंस जो यहाँ पर गवर्नर बैठे वही विरोध करते हैं या इसको तोड़ देते हैं और अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और नया नया राज्य बनाते हैं और इसी नाम से बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको तोड़ने वाला कौन था, तो इसको तोड़ने वाला आप देखेंगे तो गौना था। गौना जो है डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है बहमी किंगडम का, ठीक ना। और वहाँ पर डिसइंटीग्रेट किस में होता है, अब इसको डेक्कनी सल्तनत क्या कहा जाता है लगता है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बिदर, ठीक है ना। और यहाँ पर जब ये डिसइंटीग्रेट करने लगता है तो ये 4 पार्ट में डिसइंटीग्रेट, ये 5 डायनेस्टी में डिसइंटीग्रेट होता है। अभी पाँचों का नाम आप देख लीजिए। तो ये अहमदाबाद यहाँ पर है, बीजापुर यहाँ पर है, गोलकोंडा ये रहा है, और बिदर ये रहा, और बेरार ये रहा। तो ये पाँचों यहाँ पर, इसको डेक्कनी सल्तनत कहा गया। ये कहाँ से निकले थे, तो ये वही एरिया है जहाँ पर ये बहमी सल्तनत थी, ठीक, बहमी से ही, ठीक। और ये विजयनगर एम्पायर। तो अब इनका पूछा जाता है कि कौन किसका स्थापना किया था। एक तो मालूम चल गया कि बहमी किंगडम का हसन गंगू तेली, ठीक, गंगुआ ने किया था। और यहाँ पर कौन किया था इसका, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए तो आपको। तो अहमदनगर की स्थापना 1490 में, ठीक, 1490 में अहमदनगर कौन किया था, तो मलिक अहमद। इसके नाम में ही अहमद है, तब यहाँ से याद कर सकते हैं कि अहमद नाम है तो अहमद ही बनाएगा ना, अहमदनगर बनाया। और इस अहमदनगर बनाते क्यों, कौन सी डायनेस्टी बनाया था, निजाम शाही डायनेस्टी। बोला कि हम निजाम शाही डायनेस्टी से रूल करेंगे और उसका कैपिटल कौन होगा, अहमदनगर होगा। तो आपसे पूछा जाए अहमदनगर कौन, निजाम शाही, ठीक। अब यहाँ पर बीजापुर, फिर बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी थी, तो आदिल शाही डायनेस्टी। आप याद रहिए बीजापुर में आदिल शाही इसकी स्थापना, तो इसका कौन करने वाला था स्थापना, तो इसकी स्टेबलाइजेशन करने वाला था आदिल शाह। इसके नाम है आदिल शाह, तो वही यूसुफ आदिल शाह, ठीक। तो बीजापुर आप इसे भी याद, अब राजा का नाम रूलर का नाम याद रखिए तब वो हो जाएगा। तो बीजापुर आदिल शाह डायनेस्टी का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद बिदर, जो बिदर है तो यहाँ पर नाम में भी बरीद है, तो बरीद शाही डायनेस्टी, तो अली बरीद, ठीक, बरीद, बिदर का अली बरीद। और गोलकोंडा के कौन किया था, तो गोलकोंडा, गोल की बात कर रहा है, गोल ना, गोल वैसे ही होता है ना, तो गोल एक तरह से कुतुब शाही डायनेस्टी, तो कली कुतुब शाह, ठीक है। अब बेरार का कौन क्या था, तो इमाद शाही डायनेस्टी, तो इमाद उल मुल्क। तो ये आपको 5 जो डायनेस्टी बनती है जिसको डेक्कनी सल्तनत बोला गया है, डेक्कनी सल्तनत के 5 डायनेस्टी की स्थापना करने वाले उनका राजा और उनका टाइमलाइन दोनों आपको मिल गया, ठीक। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए मोमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट मैप, इसको हम देख लेते हैं, इससे हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक। तो इसको हम देखने का रीज़न ये है कि यहाँ से बहुत बार पीसीएस या यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी तो भर के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक। पूछ देता है कि उनका टाइम पीरियड दे देगा, टाइम पीरियड से मैच करवा देगा, या तो उनका जगह दे देगा। तो आपको बस मोटा मोटी टाइम पीरियड और जगह नाम हो जाए। तो आपको ये देखिए कि सब लेटर कहाँ होता है, शुरुआत किधर से होती है और ख़त्म किधर होता है, बस ये ध्यान देना। तो शुरुआत हम सबको मालूम है कि जो भक्ति मूवमेंट की शुरू होती है सेंट मिडल टाइम में, मिडल हिस्ट्री, मिडल पीरियड में
इंडियन के मिडिल पीरियड में जो हमारे भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ से होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साउथ में कब, तो आपको मालूम चलेगा 7 या 8 सेंचुरी से शुरू होती है। ठीक, अब 7-8 सेंचुरी रीजन क्यों है, तो वो रीजन ये है कि मुस्लिम आने लगते हैं। आप तो ये जानते हैं ना कि 712 के टाइम क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम आ गया था। कहाँ पर आया था, तो आप देखेंगे तो इस वाला रीजन जो है, सिंध वाला रीजन, ये वाला रीजन है, इस वाला रीजन मोहम्मद बिन कासिम 1207 में आया था और यहाँ पे पूरा वाला रीजन, ये रीजन कैप्चर कर लिया था। ठीक, तो आप देख, तब कैप्चर कर लेता है तो ये क्या करता है कि फिर ये अपने प्रचार के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम इस्लामिक धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए सूफी संतों को भेजा जाता है। सूफी संत आते हैं। ठीक, तब यहाँ पर क्या होता है कि साउथ से शुरुआत होती है। किसकी? साउथ से शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट की। ठीक, तो आप यह ध्यान दें कि बस यहाँ पर ये ध्यान ले लीजिए कि देखिए 9th सेंचुरी यहाँ पर देखिए 9th सेंचुरी। ठीक, बस ध्यान दीजिए 9th सेंचुरी। और कहाँ तक जाते हैं, देखिए जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे, मतलब नाथ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ये देखिए गुरु नानक 15 से 16 सेंचुरी के टाइम, शंकरादेवा 15 से 16 सेंचुरी के टाइम। और सबसे आप देखेंगे कि आपको मिडिल इंडिया के सेंटर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा एक टाइम पीरियड है 16-15। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस 16-15 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह के बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 15-16 सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड हुआ, ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आप दिल्ली वाले रीजन में, इस वाले रीजन में दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी और वो अपना पॉकेट कर रहे थे। मुगल थे, दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल थे। ठीक, तो इस वाले एरिया में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप मैप को ध्यान से देखिए और इसको मेमोराइज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखिए महाराष्ट्र में, चलिए एक एक राज्य को पकड़ते हैं। अब तमिलनाडु में देखिए, अगर हम तमिलनाडु में निश्चित अगर साउथ से चलते हैं तो तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में आप देखेंगे तो नामालवर जो हैं 9th सेंचुरी में थे। रामानुजम 11-12 सेंचुरी में थे, तमिलनाडु वाले रीजन में ही थे। ठीक नहीं, इनका रीजन पूछा जाएगा। मणिकाव सागर 9th सेंचुरी मणिकाव सागर, और नाम मालवर 9th सेंचुरी में मणिकावर सागर और नामवलवर। ठीक, तो दो को आपको यम और यन दोनों नाम है। ठीक ना, ये 9th सेंचुरी में थे। अब उसके बाद हम आंध्रा में आते हैं, तो आंध्रा में हमको बस देखा है तो दो ही मिलते हैं। ठीक, दो, रामदास और पुराण दरस दास। ठीक, पुराण दरस दास 15 और 16 सेंचुरी में, और रामदास 17 सेंचुरी में। ठीक, बहुत गए भाई। फिर आप कर्नाटक में देखेंगे तो बसवन्ना 12 सेंचुरी, 12 सेंचुरी में बसवन्ना एक ही है। तो आपको पूछ देगा बसवन्ना किससे रिलेटेड है, तो कर्नाटक से रिलेटेड है और करंट अफेयर में भी बहुत बार आए हैं। ठीक ना, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछला बजट पास किया तो उसमें बसवन्ना का बहुत ज़्यादा जिक्र था। ठीक, अब देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में आते हैं तो एकनाथ 60 सेंचुरी और तुकाराम 60 सेंचुरी। तो 16वीं सेंचुरी में दो थे, एकनाथ और तुकाराम। अब महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर 13 सेंचुरी और नामदेव 13 से 14 सेंचुरी। ठीक, अभी देखा साउथ हम कवर कर लिए। अब हम गुजरात वाले एरिया में देखें तो एक है बस मेहता साहब, नरसिंह मेहता 15 सेंचुरी में। ठीक, अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। नॉर्थ ईस्ट में एक ही है, कौन है, तो शंकरादेवा 15 से 16 सेंचुरी में, शंकरादेवा। अब वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखते हैं तो यहाँ पर चैतन्य देवा 15 से 16 सेंचुरी। तो 15 से 16 सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट का ये चाहे बंगाल के, ये दोनों 15 से 16 सेंचुरी दोनों का टाइम पीरियड सेम है। और शंकरादेवा याद होना चाहिए, शंकरादेवा कहाँ थे, तो नॉर्थ ईस्ट में। शंकरादेवा कहाँ थे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, असम वाले एरिया, नॉर्थ ईस्ट असम वाले एरिया। चैतन्य देवा कहाँ थे, तो चैतन्य देवा वेस्ट बंगाल, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, सूरदास, कबीर जी, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। ठीक, तो आप देखिए कबीरदास 15वीं सेंचुरी में है, 15 से 16 सेंचुरी में, रैदास 15 सेंचुरी में, वल्लभाचार्य 15 से
16 सेंचुरी, तुलसीदास 16 से 17 सेंचुरी। ठीक। अब राजस्थान वाला एरिया में देखते हैं तो दादू और मीराबाई। मीराबाई पहले हैं 16 सेंचुरी में, दादू 16 से 17 सेंचुरी। अब गुरु नानक 15 से 16 सेंचुरी। तो ये आपको ये रीजन और भक्ति मूवमेंट के जो संत हैं उनका ये रीजन एरिया याद होना चाहिए। ठीक ना, इसको बार बार हम करेंगे, बार बार याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट और कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है उसका कविता है और उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक, कवि और उसका कंपोजिशन कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला है दया भाई विनय मल्लिका। तो दया भाई विनय मल्लिका ये करेक्ट है। दूसरा सोहाजोबाई साहज प्रकाश करेक्ट है। गंगाबाई गणेश देव लीला, तो ये इनकरेक्ट है। गंगाबाई गणेश देव लीला की नहीं है। ठीक। सन कुमारी पोएम ऑफ स्वर्णबेल, ये भी करेक्ट है। तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गणेश देव लीला वाज कंपोज बाय द पोएट मधुर अली ऑफ रामायत स्कूल ऑफ पोएट्री। तो रामायत स्कूल, आप याद कर लीजिए कि ये लोग स्कूल से बिलोंग करते थे। जितने भी पोएट आपको सूफी संत या कोई राइटर या कुछ, उनका एक पर्टिकुलर कॉलेज होता था, स्कूल जिसको बोलते थे। ठीक, यहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें वो उनकी कविताओं में उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। हर अदर वर्क वाज रामचरित्र, रामचरित्र भी लिखे हैं। रामचरित्र कौन और लिखा है, तो तुलसीदास भी लिखे हैं। ठीक, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं आज। हाउ इवन नन ऑफ द हर वर्क ऑफ द अवेलेबल द रेस्ट और करेक्टली मैच, सभी करेक्टली मैच है। ठीक, तो आपको बस यहाँ पर यही ध्यान देना है। तो गंगाबाई गणेश देव लीला की नहीं है, गणेश देव लीला की पोएट है माधुरी अली। ठीक, माधुरी अली जो इसको कंपोज किया गणेश देव लीला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटी पोज ऑफ द रामानुजा। ठीक, वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैदराबाद रिसेंटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टेक्निक ऑफ रामानुज। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक, लेकिन ये हिस्ट्री में भी है। ठीक ना, इसलिए पूछा गया। इसीलिए बोलते हैं जब भी हिस्ट्री पढ़िए तो करंट अफेयर से जोड़ के पढ़िए। अगर आप करंट अफेयर में कहीं नाम देखें तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये हमारे स्टैटिक्स में है। ठीक ना, तो रामानुज आपको मालूम है ये कहाँ पर थे। तो ये देखिए हैदराबाद में स्टैचू बना है, लेकिन ये कहाँ पर कौन सा सेंचुरी में हुए थे इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैप में देखें रामानुज कौन सा सेंचुरी में थे, नहीं याद है तो एक बार और देख लीजिए। देखिए रामानुजम जो थे, रामानुजम तमिलनाडु में 11 to 12 सेंचुरी। ठीक ना, लेकिन इनका कहाँ पर बना, तेलंगाना में आता है। यहाँ पर हैदराबाद में स्टैचू बनाया गया। ठीक, ये दोनों प्लेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक ना, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन वाज डिवोटी। तो ये डिवोशन को बोलते थे कि आप डिवोशन की तरह आप मुझ को प्राप्त कर सकते हैं। वेदा आर इंटरनल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली authoritative. Logical argument were essential mean for the highest means. Salvation was to be obtained through the meditation. मेडिटेशन को भी ये बोला है यहाँ पर। सल्वेशन दो तरह से बोला है, कहा तो पूजा करिए और या तो आप मेडिटेशन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये भक्ति मोमेंट आता है या मेडिटेशन। आप खुद सोचिए एशियन टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड है, अरे मेडिवल टाइम पीरियड है। मेडविल में क्या हो गया था, मूर्ति पूजन शुरू हो गया। जब मूर्ति पूजन शुरू हो गया तो आपको ये बोला जाएगा कि आप पूजा कीजिए, न कि मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध है एक तरह से देखा जाए तो। उसके पहले बोला जाता था कि मेडिटेशन में आपको किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, लेकिन आप जब डिवोट करते हैं तो आप डिवोट किसी भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं बिना मूर्ति का, बिना। लेकिन वास्तव में ये जनमानस के लिए बात, कॉमन पीपल के, जब कॉमन पीपल की बात करेगा तो उनको आसान तरीके से समझाया जाएगा। नहीं तो लोग क्यों रिलीजियस मूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई। रिलीजियस मूवमेंट इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ताकि लोगों को कठिनाई होने लगी। ठीक है ना, जब कठिनाई को दूर करेंगे तो हम दूर कैसे किया जाएगा, जो सिंपल वे ही कहा गया भाई कि पूजा करो। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, सल्वेशन को डिवोटी से ही कहा गया कि आप
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में रामानुजम was deeply influenced by Alvar. He firmly believed that the intention of devotee to Vishnu was the best means to attain the salvation. तो रामानुज अलवर से इन्फ्लुएंस थे। अलवर कौन थे? तो ये विष्णु की पूजा करने वाले थे, विष्णु को पूजा करते थे। ये अलवर जो थे शुरुआत के थे, यही एक निचली कास्ट के थे। अलवर एक तरह देखा तो निचली कास्ट के थे। ठीक, जब हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम था। बाकी तो थोड़ा बहुत कुछ मिलता रहेगा, उसमें होता रहेगा डिस्कशन, ठीक है। तो ये अलवर और नयनार दो थे। अलवर और नयनार दो थे, दोनों ही निचली कास्ट के थे। और सभी लोग जानते हैं कि अपर कास्ट जो थी निचली कास्ट को हर तरह से दबा के रखी थी। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है इस्लाम का। जब इस्लाम एंट्री मारता है इंडिया में, तो सबसे पहले तो रामानुजम साहब जो उच्च कास्ट में आए थे, लेकिन संतों का कोई कास्ट नहीं होता है इन्होंने। लेकिन वही रामानुज हैं जो कबीर के गुरु भी बनते हैं, ठीक है। तो अलवर जो हैं, अलवर के पथ को ये अपनाते हैं, क्योंकि अलवर लोअर कास्ट के थे, लोअर स्टेटा के सोसाइटी के लोअर। और ये विष्णु के पुजारी थे, विष्णु के उपासक थे अलवर। और नानायर थे भी, नानायर जो शिव के उपासक थे, शैवस। तो इन्होंने कहा तो विशिष्ट वेदांत डॉक्ट्रिन को पॉपुलराइज किया, ठीक, प्रोपोगेट करना शुरू किया। वैष्णविस्ट विशिष्ट वेदांत। आपको कई बार पूछा जाता है कि विशिष्ट वेदांत किसका है, तो आप रामानुज याद कर लीजिए, तो विशिष्ट कर देते हैं। राम जी आप याद करने का तरीका भी यही है, ठीक ना। तो विशिष्ट वेदांत, विशिष्ट द्वैत की ये डॉक्ट्रिन सिद्धांत देते हैं। और ये क्या करते हैं, उसको प्रोपोगेट करते हैं, ठीक, विशिष्ट बना देते हैं, ठीक ना। तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पर मालूम होना चाहिए रामानुज से रिलेटेड, कि अलवर के फॉलोअर से इन्फ्लुएंस हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक। और इन्फ्लुएंस का रीज़न भी यही बता रहा हूँ, ये इनका कास्ट हाई था, ठीक, और इनका लोअर कास्ट था। और ये 11 और 12 सेंचुरी के टाइम के हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इस्लाम जब आते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो रामानुज को लगता है कि लोअर स्टेटा कहीं भाग न जाए। तो इन्होंने एक तरह से देखा है तो राजनीति करते हैं, धर्म में भी राजनीति करते हैं, ठीक है ना। आज भी धर्म में राजनीति होती है, ताकि ये लोग इन्फ्लुएंस ना होके और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा रहें। बाकी अब जो भी हो, उनको तो बस याद करना है और परीक्षा पास करना है, ठीक है ना। ठीक, तो विशिष्ट अद्वैता की डॉक्ट्रिन को करते हैं। और इनका जो रामानुज का जो स्टैचू बना है, इसको स्टेटस ऑफ इक्वलिटी बोला गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। सोचिए, इक्वलिटी इन द वर्ल्ड, सेकेंड टॉलेस्ट, कितना 216 फीट का है। और ये सिटिंग पोज में, इट इज कंपोज ऑफ पंचलोहा कंबाइनेशन ऑफ फाइव मेटल। ये पंचलोहा से मिलकर सब 5 मेटल का यूज किया गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। याद कर लीजिए, गोल्ड का भी यूज किया गया, सिल्वर का, कॉपर का, ब्रास का और जिंक का। ब्रॉन्ज बोर्न इन 1017 में इनका बोर्न हुआ था, श्री पेरूम बुद्दूर, तमिलनाडु में। पेरूम बुद्दूर कहाँ पर हुआ था? पेरूम बुद्दूर। 1017 मतलब 11वीं सेंचुरी, इसीलिए 11 से 12 सेंचुरी लिखा जाता है, लेकिन 11वीं सेंचुरी अब होना चाहिए जब इतना कन्फर्मेशन है तो, ठीक। कहाँ पर? पेरूम बुद्दूर, श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, तमिलनाडु में। श्री रामानुजाचार्य लिबरेट द मिलियन ऑफ द सोशल कल्चरल जेंडर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विथ फाउंडेशन कन्वेंशन दैट द एवरी ह्यूमन इज इक्वल रिगार्डलेस द नेशनलिटी एंड जेंडर रेस कास्ट एंड क्रीड। अब खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1017 में बॉर्न हुए हैं, तुरंत तो शुरू नहीं किए होंगे, 25-25 साल के बाद शुरू किए होंगे, ठीक। तो आप खुद सोचिए कि क्यों शुरू किया गया, ये किताबों में पढ़ने को मिलेगा, इसका हम डिस्कशन करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो, ठीक। बहुत मज़ा आता है, सब रीजन है, बिना रीजन का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर लिस्ट दिया है, 2 लिस्ट। यहाँ फिलोसफर का नाम दिया है, यहाँ फिलॉसफी है। कौन सा फिलॉसफी है? तो रामानुज पहले ही आ गया। रामानुज की फिलॉसफी हम अभी पढ़े कि रामानुज की फिलॉसफी क्या थी। तो विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अभी याद करने का तरीका भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे राम जी कैसे थे, विशिष्ट प्राणी थे। जैसे होता है ना पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, तो वो विशिष्ट बनाया गया ना, तो उसी तरह से विशिष्ट, तो राम जी विशिष्ट थे। थोड़ा सा रामानुजम के बारे में अभी ऊपर देखें। चलिए अभी नई रिवीजन करते हैं उसको। विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं, तो ए का 4 जाएगा, तो ए का 4 इसमें है। डी इज करेक्ट, लेकिन हमको सबको जानना है। तो माधवाचार्य, आपको माधव किसका नाम था? कृष्ण को। कृष्ण में कैसा गुण थे? हर प्रकार के गुण थे, वे एक तरह से नहीं थे, प्योरिटी उनके अंदर, छल कपट सब था। तो आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। यानी उनमें क्या था? द्वैत दिखाई देता था ना, द्वैत टाइप का, यानी हर तरह का लक्षण। तो माधवाचार्य द्वैता, ठीक, तीसरा ही करेक्ट। निम्बालकर, ठीक, तो निम्बालकर और वल्लभ भाई पटेल से आप कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल कैसे थे? शुद्ध थे। वो ज़्यादा पॉलिटिकली वो नहीं करते। आप उनका हिस्ट्री देखिए, कितने शुद्ध बात करते थे, क्लियरिटी की बात करते थे। तो वल्लभाचार्य, वहाँ से वल्लभ भाई पटेल से याद कर लग सकते हैं। और आचार्य भी इनके नाम में जुड़ा है, आचार्य सबके नाम में जुड़ा है। तो आपको कौन सा? शुद्ध अद्वैत, ठीक, ये भी सही, ठीक। द्वैत कौन? निम्बलकर, द्वैत, ठीक। तो आपको यहाँ पर डी इज करेक्ट ऑप्शन याद हो गया होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द संत ऑफ वारकारी सेक्ट? वारकारी सेक्ट में से कौन सा संत थे? यानी यहाँ पर संतों का नाम दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा संत वारकारी सेक्ट से थे, ठीक। तो वारकारी सेक्ट से नामदेव याद कर लीजिए। सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारकारी सेक्ट क्या एक रिलीजियस मूवमेंट था विद इन द भक्ति स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ द वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म यानी वैष्णवित हिंदुइज्म के अंतर्गत ये थे, ठीक है ना, वारकारी। जोग्राफिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र थे। नामदेव कहाँ के थे? तो आप याद करना चाहिए महाराष्ट्र, ठीक। प्रमोट द वारकारी सेक्ट वाद द संत दयानेश्वर वारकारी वर्कशिप विट्ठल। अब ये वारकारी जो विट्ठल की पूजा करते हैं, विट्ठल विष्णु भगवान को ही बोला जाता है। आल्सो नो एज द विट्ठोबा, ठीक, कृष्ण जी का एक पार्ट है, विष्णु जी का ही। वहाँ पर आज भी लोग इन विट्ठल जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक। रिसाइडिंग द दैती ऑफ द पंधारपुर में, ठीक। रिगार्डिंग द इंcarnation ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। संत एंड गुरु ऑफ द भक्ति मूवमेंट एसोसिएटेड विद वारकारी इंक्लूड द, कौन कौन से वारकारी में थे? ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, गटगे महाराज, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 संत थे वारकारी सेक्ट से, इनका नाम होना चाहिए। नामदेव इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एकनाथ भी हैं, तुकाराम भी हैं, और ये महाराष्ट्र में सभी लोग थे, ठीक। और इनको ऑल दीज आर टाइटल से संत, इनको सबको संत का टाइटल दिया गया था। मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैप में आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एकनाथ और तुकाराम दोनों क्या है 16वीं सेंचुरी में, और नामदेव 13वीं और 14वीं सेंचुरी में, और ज्ञानेश्वर 13वीं सेंचुरी में। सबसे पहले ज्ञानेश्वर है, उसके बाद नामदेव है, फिर एकनाथ और तुकाराम, ठीक। तो इनका क्रम, ये 4 संत का नाम इसमें दिया महाराष्ट्र से, ठीक। रामदास अगर आप दिखाए तो ये आंध्र प्रदेश में आते हैं, लेकिन ये भी महाराष्ट्र से, ठीक, रामदास, ठीक ना, 17वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्शिप ऑफ इंक्रानेशन ऑफ द विष्णु विठोबा वाज पॉपुलर इन, विठोबा कहाँ पॉपुलर? तो महाराष्ट्र है, और इसके महाराष्ट्र, और ये वरकारी जो सेक्ट से उससे रिलेटेड है, और वरकारी सेक्ट नामदेव से रिलेटेड, नामदेव इसके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर एक तरह से लिस्ट दिया गया, सेक्ट का नाम दिया गया, यहाँ पर रिलेटेड संत का नाम दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी इस्लामिक रिलीजियस से रिलेटेड है, ठीक, तो ध्यान रहे। तो चिश्ती सेक्ट, क्या, चिश्ती सेक्ट, ठीक ना। चिश्ती सेक्ट किससे रिलेटेड थे? तो चिश्ती सेक्ट ऑफ शेख, संत थे इसके शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो दो किस में सही है? दो इसमें सही है, तो सी इज करेक्ट, बट हमको सबको जानना चाहिए। तो सोहरावर्दी सेक्ट फोर्थ से रिलेटेड है, शेख बदाऊनी जकारिया, ठीक, फोर्थ करेक्ट। नस्कबंदी सेक्ट किस सेक्ट है? तो अहमद सरहिंदी फर्स्ट। फिर उसके बाद कसीरी सेक्ट किससे रिलेटेड था? तो कसीरी सेक्ट शेख दाऊद किरमानी, ठीक, शेख दाऊद किरमानी जो संत थे कसीरी सेक्ट से रिलेटेड थे, थर्ड। तो यहाँ पर आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में उनका नाम दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, सजेशन क्या है? Many Sanskrit work on the music were translated into Persian during the medieval period। यहाँ पर पर्शियन में ट्रांसलेट की बात हो रही है, मेडिवल पीरियड में बहुत सारे संस्कृत वर्क जो है पर्शियन में। द अर्ली चिश्ती सूफी वेयर फाउंड ऑफ द म्यूजिकल असेंबली कॉल्ड द समा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो एक तरह से आप देखें तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, क्या एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दोनों करेक्ट है। क्या है? दोनों करेक्ट। मिडिवल के टाइम में पर्शियन में बहुत सारा संस्कृत का म्यूजिक का ट्रांसलेट किया गया, और यहाँ पर अर्ली जो चिश्ती सूफ था वो म्यूजिकल असेंबली सामा में था, सामा कहा असेंबली को सामा कहा जाता था, और बोथ आज करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों का अलग अलग कहानियाँ चल रही है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मेनी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वेयर द ट्रांसलेट टू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड लाइक द राग दर्पण, वेदा, उपनिषद, रामायण, महाभारत, यानी सभी का आपका पर्शियन में होगा। और अर्ली चिश्ती सूफी वाज फाउंड ऑफ म्यूजिकल असेंबली कॉल्ड द समा अवेज म्यूजिकली रेसिटेशन टू क्रिएट द मूड ऑफ नियरनेस ऑफ द गॉड। एक तरह से ये आपका भगवान के पास जाने का एक रास्ता था कहा जाए तो, ठीक। नेक्स्ट, तुलसीदास वाज कंटोपरी। तुलसीदास किसके कंटोपरी थे? तो अकबर के कंटोपरी थे, सभी जानते हैं, और जहांगीर के भी, ठीक। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनका जन्म 1500 किसका? तुलसीदास का जन्म 1532 एडी में हुआ था, राजापुर विलेज, बांदा में, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। तुलसीदास कंटोपरी द मुगल रूलर अकबर और जहांगीर, ठीक। और कहाँ पर मरे? तो वाराणसी में 1632 में मरे था, और अकबर 1605 में डाई किया, 1605 में डेथ हो गया था अकबर का, ठीक ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1532 से लेकर 1623 तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और भी बचा हुआ है। ही वॉज ग्रेट संत, हिंदू संत, डिवोटी द लॉर्ड रामा। ही मेजर क्रिएशन रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम लाल नाछू, कवितावली एंड गीतावली, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही एक लिस्ट दिया गया है, सेकंड लिस्ट दिया गया है, इधर संतों के नाम दिया गया है, इधर उनके फिलॉसफी का नाम दिया गया है, ठीक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। वल्लभाचार्य, वल्लभ भाई पटेल से इसको रिलेट कीजिए। वल्लभ भाई पटेल के थे आयरन मैन बोला गया। आयरन कैसा होता है? प्योर होता है। वल्लभ भाई पटेल प्योर थे, ठीक। तो आप जब प्योर थे तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, ड्यूटी थे अपने, ठीक ना। फिर रामानुजम, राम जी कैसे थे? तो विशिष्ट पुरुष थे, उत्तम पुरुष, विशिष्ट पुरुषों में विशिष्ट था ना, तो इसको विशिष्ट अद्वैत, थर्ड बी का थर्ड किस में है? तो आपका
सी में भी है, इसमें भी है। ठीक। माधवाचार्य, माधव जी कैसे थे, कृष्ण भगवान कैसे थे, तो उनमें हर प्रकार के गुण थे। ठीक। तो द्वैतवाद फर्स्ट, फर्स्ट किस में, सी का फर्स्ट किस में, इसमें है। ठीक। तो सी इज करेक्ट। और शंकराचार्य, शंकराचार्य को सभी जानते हैं कि भैया ये कहते थे भगवान एक ही है। ठीक। अद्वैतवाद के मानते थे फोर्थ। तो पुष्टि मार्ग, ठीक, सब बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग या शुद्धि, शुद्ध, प्योर, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द मसीरी आलमगीरी। मसीरी आलमगीरी का यहाँ पर अथर के बारे में बताना है। तो मसीरी आलमगीरी का अथर शाकी मस्तड खान थे। कौन थे, शाकी मस्तड खान। ठीक। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अथर ऑफ मसीरी आलमगीरी वाज द शाकी मस्तड खान, इट वाज रिटेन इन द पर्शियन लैंग्वेज, औरंगजेब पीरियड के थे। ठीक। देखिए इसमें आपको एक लगता होगा कोई एकदम फैक्ट है, तो यहाँ पर फैक्ट ही चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें फैक्ट नहीं चलेगा। तो हिस्ट्री उस ऊपर से ये संत और उनके उपदेश, उनके फिलासफी, उनके राइट बुक हैं, उनका इससे क्या फैक्ट ही तो है, उनका सेक्ट का नाम। ठीक है ना। तो इसमें आपको ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हाँ जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, याद करने का तरीका मिलेगा, जैसे हम कोरिलेट करके याद कर सके, वो हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ दिया ना, तो यही क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग संत। ठीक। तो मैं आपको यही बुक बताने की कोशिश कर रहा था कि परीक्षा में जब पूछ देगा तो आपको पूरा डेट बाय डेट नहीं याद रखना है, बस एक लगभग आपको याद होना चाहिए कि 15वीं 16वीं कैसे। तो मैप देखने से हमें मालूम चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है पहला में कबीर, कबीर के बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य और मीराबाई। तो क्या ये क्रम सही है, तो हाँ ये क्रम सही है, क्योंकि कबीर आपको दिखेगा सुल्तान पीरियड में 16वीं सेंचुरी के आसपास, 14वीं 15वीं 15वीं 16वीं। ठीक। गुरु नानक आपको देखेंगे 16-17 के सेंचुरी के आसपास। चैतन्य महाप्रभु आपको मिलेंगे वेस्ट बंगाल में 16वीं, मीराबाई लास्ट में मिलती हैं। ठीक। तो ये क्रम आपका सही है। ठीक ना। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, मैप भी देखा जाएगा। ठीक है ना। कबीर जी का देखिए 1440 से लेकर 1518 तक, सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट है। ठीक है ना। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक थे। ठीक। तब 1469 से 1539 तक ये सिख रिलीजियस के थे। कंटेम्पररी बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर हिमायू सबके कंटेम्पररी दिख रहे हैं। बहलोल लोधी के भी, सिकंदर लोधी के भी, इब्राहिम लोधी के भी, और बाबर हिमायू तक जाते हैं। ठीक। हिमायू इसलिए कि 1540 में आप देखेंगे 1545 के बाद कहानी बदल जाती है, मुगल पर सू डायनेस्टी आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर के नाम से भी जाना जाता है, रियल नेम इनका विश्वंभर था। ठीक है ना। तो विश्वंभर के नाम से जानता है। ये देखा जाए तो 1486 से लेकर 1533 तक थे। कंटेम्पररी सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर। ठीक। मीराबाई 1498, ये वाज द स्टैंट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी। तो ये आपको एक देखिए 1489। आप देखिए सबका 1400 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यही अंतर है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं, मैप थोड़ा सा देखिए आपको मालूम चल जाएगा। देखिए मैप में आपको मोटा माटी दिया गया है या प्रॉक्सी दिया गया है कि आप देखिए कबीर जी 15 से 16 सेंचुरी, मीराबाई 16 सेंचुरी, गुरु नानक 15 से 16 सेंचुरी। तो कबीर जी पहले हैं, गुरु नानक बाद में है, ये क्रम आपको मिला। ठीक। 16 सेंचुरी। ठीक। और एक चैतन्य महाप्रभु है, देखिए चैतन्य महाप्रभु 15 से 16 सेंचुरी। ठीक। तो मीराबाई तो सबसे लास्ट में 16 सेंचुरी है, कबीर जी शुरू में है 15-16 15-16 15-16। ठीक ना। तो आप थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखिए वही कहानी फिर बोला है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर बताना है, कबीर जी का, नामदेव का, मीराबाई, नानक। ठीक। तो यहाँ पर नामदेव का आपको देखेंगे महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो नामदेव पहले आएंगे कि बाद में आएंगे, नामदेव। अब मीराबाई सबको मालूम है लास्ट है,
नानक। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन का पूरा पार्ट देखते हैं तब और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा पार्ट है, ठीक, क्वेश्चन का पूरा पार्ट यहाँ पर है। तो हम जानते हैं कि जब हम साउथ से नॉर्थ मैप देखते हैं, मैप अप्रोक्सी आप देखते हैं कि साउथ से हम नॉर्थ अगर जाते हैं, साउथ से नॉर्थ जाते हैं इस वाले एरिया में, तो टाइम पीरियड बढ़ने लगता है अप्रोक्सी देखते हैं तो, ठीक ना। तो आप खुद सोचिए, नामदेव यहाँ पर 13 से 14 सेंचुरी है, कबीर थी 15 से 16, यानी नॉर्थ में जैसे जैसे जाएंगे उससे बढ़ता जाएगा, ठीक। थोड़ा सा है तो ध्यान देना, मेरा भाई लास्ट में आती है, गुरु नानक उससे पहले हैं, ठीक ना। और यहाँ पर भी देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक ना, मैच नहीं हुआ। नाम दे देखिए 1200 13वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी, कबीर थी 15-16 सेंचुरी, गुरु नानक दी देखिए नामदेव 1270, कबीर जी 1440, गुरु नानक 1469, मेरा भाई 1498, ठीक ना। तो आपको ये अब यहाँ पर सूफी संतों के बारे में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है संत, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग कोड, ठीक ना। तो यहाँ पर सूफी संत कौन थे उसके बारे में, रहीम सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, रस खान सूफी संत थे। इसमें कौन से सूफी संत थे, तो रहीम जी कवि थे, रस खान कवि थे, ठीक। बच्चे का ये दोनों निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये सूफी संत थे, ठीक है ना। तो सी इज करेक्ट। अब कैसे मालूम, तो रस खान के बारे में सभी लोग जानते हैं, अब रहीम के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं बचपन में, रहीमन रागा प्रेम का मत चूड़ो चटकाए, चूटे तो गाठ पड़े बिन, गाठ पड़े तो, है ना, समथिंग समथिंग, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लोअर में पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन में पाते हैं भैया, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन। शेख मोहम्मद चिश्ती निजामुद्दीन औलिया व सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती वाज द इनिशिएटर ऑफ द सूफीज़म, सूफीज़म का इनिशिएटर थे। तो आपको सोचिए, जो शुरुआत करता है उसका नाम नहीं पता हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। आइंदा दूसरी बार गलती नहीं होगी, लेकिन नहीं भी मालूम है तो भी मैं तरीका एक है, ठीक है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया और चिश्ती दोनों मिलकर सूफीज़म का शुरुआत करते हैं। हिज श्रेन इज लोकेटेड इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, इट इज ए पिलग्रिम साइट ऑफ द मुस्लिम। शेख निजामुद्दीन औलिया वाज बॉर्न इन बदायूं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 1238 में। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन देहलावी वेयर एमंग ही द डिस्प्लीज, रहीम वाज एमंग द 9 जेम ऑफ अकबर, ही वाज हानर द टाइटल ऑफ खाने खान रस खान बाई द अकबर, ही क्रेडिट for the translate the बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, रस खान वाज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। करंट अफेयर में उस साल आया था, कल्चर हिस्ट्री रेफरेंस से। पहला स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ त्यागराज और भक्ति सॉन्ग टू कृष्णा, कृष्णा को, त्यागराज का जितना भी क्रिएशन है सब भक्ति मोमेंट में कृष्णा को था। त्यागराज क्रिएशन वेरियस न्यू मेलोडी, अन्नामाचार्य एंड त्यागराज वेयर द कंटेम्पोररी, दोनों एक दूसरे कंटेम्पोररी थे। अन्नामाचार्य चैत आर द प्राइज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा, तो इसमें से कौन सही है, ठीक। तो इसमें से त्यागराज क्रिएशन ऑफ वेरियस मेलोडी, त्यागराज थे बहुत सारा किए थे तो ये सही है। और फोर्थ वेंकटेश्वरा का पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो किस में जाएगा ये दोनों, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है, त्यागराज वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक के ग्रेट स्कॉलर थे, इम्पोर्टेंट संत हम राम भक्ति ऑर्डर है, राम भक्ति ऑर्डर के इम्पोर्टेंट संत हैं। ही बॉर्न 1769 AD, तो आपको मालूम है 1760 AD में तंजौर तमिलनाडु में। ही क्रिएट द वेरियस न्यू मेलोडी, तेलुगु संत एंड स्कॉलर कर्नाटिक म्यूजिक। अन्नामाचार्य वाज बॉर्न इन 1408, 1408। ही वाज द फर्स्ट साउथ इंडियन म्यूजिशियन
हु क्रिएट संकीर्तना, जो कीर्तन किया था हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, ही चैंट आर द प्राइज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा। लॉर्ड वेंकटेश्वरा किसको बोला गया है? कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को। ठीक, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही यहाँ पर फिर दिया गया है लिस्ट में, और यहाँ पर लिस्ट में ये दिया गया है कि एक तरह से एक तरफ संतों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका फिलासफी या जो भी कहिए। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती सुखवर्दिया किससे रिलेटेड थे? शेख अहमद सिर हिंदी दारा सिको किससे रिलेटेड था? दारा सिको आपको मालूम है जहांगीर का बच्चा था। जहांगीर का कि शाहजहाँ का बच्चा था। शेख शहाबुद्दीन किससे रिलेटेड था? ठीक, तो यहाँ पर दारा सिको अगर हम देखते हैं तो दारा सिको चिश्ती आर्डर का था, ये चिश्ती आर्डर को मानता था दारा सिको। ठीक, और सब में कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन इसमें नहीं। तो आप इसमें सी किस में? तो सी थर्ड में, थर्ड सी में, तो ये करेक्ट है। आप सोचिए एक से यही मालूम है तो आपको मालूम है। इसलिए बोलते हैं कि आपको थ्योरी बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी। ठीक, थ्योरी का आप सहायता लेके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती वही है जो इंडिया में क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सूफीज़म की। ठीक है ना। और यही चिश्ती आर्डर है क्योंकि इनके नाम में चिश्ती है, तो इसलिए चिश्ती आर्डर के है। ठीक ना। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, शेख अहमद दारा सिको जो थे कादिरिया के थे। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के थे। लेकिन ऊपर हमने क्या कहा? दारा सिको सी का कहाँ जाएगा? सी का दू में, सी का दू का मिस्टेक हो गया। ठीक, कादिरिया, क्योंकि दारा सिको जो था अब वहाँ पर तो चिश्ती आर्डर है, ये अकबर का टाइम का, अकबर शाहजहाँ के टाइम का है। तो ये तो बहुत सब आर्डर पुराना, नया आर्डर आ गया उसी में से। ठीक ना। तो आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कादिरिया, इसको नोट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, इसको नोट कर लीजिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना। गलती होगी फिर वहाँ पर एक नंबर फ्री में चला जाएगा। 3-4 गो हैं, उनको नाम नोट कीजिए और याद करिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो जो पोएट हैं, फॉलोअर ऑफ द हुई सूफी संत। तो अमीर खुसरो किसके, कौन से सूफी संत के फॉलोअर थे? तो अमीर खुसरो जो हैं फेमस के ही रहेंगे। तो निजामुद्दीन अहलिया के थे। ठीक, किसके? निजामुद्दीन औलिया के थे। ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये भी चिश्ती आर्डर के ही थे। ठीक, चिश्ती आर्डर के तो थे, निजामुद्दीन चिश्ती थे, निजाम औलिया दोनों ही चिश्ती आर्डर के ही थे। ठीक, सूफीज़म को लेके आए थे इंडिया में। अमीर खुसरो व द फॉलोअर ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया of Chishti order Sufis said to the खुसरो व द फेवरेट डिस्प्ले शिष्य, बढ़िया बहुत फेवरेट शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। 1310 में खुसरो बिकम द डिसिप्लिन ऑफ द सूफी संत ऑफ द चिश्ती और निजाम औलिया। अमीर खुसरो आल्सो कॉल्ड द पैराट ऑफ इंडिया, द्वितीय हिंद बोला गया है इनको। ख्वाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सोचिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती व डिसिपल किसके डिसिपल थे? डिसिपल किसके थे? तो आपको मालूम होना चाहिए। ख्वाजा उस्मान हरूनी के थे। हरूनी, ख्वाजा उस्मान हरूनी, याद कर लीजिए। ये देखिए कितने बार पूछा गया है। ठीक ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी। अब कहेंगे ख्वाजा लगाए तो ख्वाजा 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 तीनों में है, सोच लीजिए, फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन में पाते हैं क्या? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वाद मुरीद मतलब डिसाइपल थे किसके? ख्वाजा उस्मान हरूनी। ख्वाजा उस्मान हरूनी वाद बॉर्न रून विच इज ईरान में इनका जन्म हुआ था। ही वाज आल्सो नोन एज अबू नूर एंड अबू मंसूर। सोचिए, इनको अबू नूर और अबू मंसूर की। ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ द होली प्रोफेट ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, तो आपको ये नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सेक्ट ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म में इसमें से कौन थे? तो शेख जियाउद्दीन अबूजी, शेख मोयुद्दीन, ख्वाजा अबू अब्दल, ख्वाजा बहाउद्दीन। नहीं, शेख मोयुद्दीन ये इज करेक्ट। दो ही लोग थे जो सूफीज़म को इंडिया में लेके आए, ठीक है ना। शेख मोयुद्दीन चिश्ती आर्डर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, और ठीक ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग रिसाइड इन अजमेर एट द फर्स्ट। अजमेर में कौन था? शेख मोयुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। शेख मोयुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया होती है, शेख मोयुद्दीन चिश्ती, दोनों क्या सूफीज़म को इंडिया में लाए, ठीक। लेकिन ये दो, एक अजमेर में शुरुआत में शेख मोयुद्दीन चिश्ती रहते थे, ठीक। तो आपको ये एक्सप्रेशन देखते हैं। शेख मोयुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया 1192 विथ मोहम्मद गोरी के साथ आते हैं। टाइम ऑफ मोहम्मद गोरी, ठीक, टाइम जब इंडिया में इन्वेंशन करता रहता है मोहम्मद गोरी, उसी टाइम शेख मोयुद्दीन चिश्ती उसके साथ आते हैं। ही रिसाइड एट द फर्स्ट अजमेर। अजमेर में पहले रिसाइड करते हैं, ठीक ना। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्तिया सूफी सेक्ट इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा? ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती, ठीक ना। ख्वाजा या शेख मोयुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। शेख भी बोला गया है, ख्वाजा भी बोला गया है, ठीक ना। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कौन सा फिल्म का गाना है? जोधा अकबर का, ठीक। मोयुद्दीन बिलीव द म्यूजिक इज द बेस्ट वे दैट रीच द गॉड, यानी भगवान के पहुँचने का म्यूजिक का सहारा लिया गया, ठीक ना। मोयुद्दीन चिश्ती वाज द फाउंडर ऑफ द चिश्तिया सेक्ट ऑफ सूफीज़म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सूफी संत चिश्तिया सेक्ट इंडिया वाज, इन देखिए शेख मोयुद्दीन चिश्ती, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट, हु आर द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सेक्ट इन इंडिया? मोयुद्दीन चिश्ती, बार बार पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग द वुज रीजन सूफी संत ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान, किसके रीजन में आए थे? तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसी टाइम मोहम्मद गोरी 1192 में आक्रमण करता है, उसी टाइम आए थे, ठीक ना। थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते ताकि हमारे दिमाग में और बढ़िया से। मोयुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान ड्यूरिंग द पृथ्वीराज चौहान रीजन। मोयुद्दीन चिश्ती वाज द पर्शियन सूफी संत हु वाज इंसर्ड इन द अजमेर ओइंग टू द हिज सेकुलर प्रीचिंग के माध्यम से आता कि हम सेकुलर हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग संत ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ही अराइव्ड अजमेर एज ऑफ 52 1190 AD में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोयुद्दीन चिश्ती आवर डिस्पाइल आपकी डिसेबल किसके थे, शिष्य था? तो शेख मोयुद्दीन बाबा फरीद का, तो याद करो, शेख मोयुद्दीन बाबा फरीद का औलिया। अब चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। अगले कौन चला था? अगले मोयुद्दीन चिश्ती चल रहे थे। मोयुद्दीन चिश्ती भी लेके आए थे कौन सी चिश्ती? सूफीज़म इंडिया में, और शेख निजामुद्दीन औलिया भी सूफीज़म को लेके आए थे, ठीक है। इनका बाबा फरीद, बाबा इनके नाम, इनके गुरु का नाम था। शेख निजामुद्दीन औलिया व डिसफल ऑफ द फरुद्दीन गंजेई शेखर। देखिए ये नाम अगर परीक्षा पूछ दे तो बेहोश हो जाएगा लड़का। फरीद, बाबा फरीद, गंजेई शेख, बाबा फरीद वाज एट द डिसफल ऑफ द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब बाबा डिसफल किसके? बाबा फरीद भी के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरीदुद्दीन गंजीय शेखर सेन इन लोकेट ऑफ द पक्कापत्तन, पंजाब पाकिस्तान में थे, पक्कापत्तन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसिपल ऑफ द बाबा फरीद। बाबा फरीद का कौन सा? औलिया जी थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिस नाम में आएगा वही था, निजामुद्दीन औलिया, ये इज करेक्ट, निजामुद्दीन औलिया, ठीक ना।
ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1238 में बदायूं डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। निजाम वलिया विटनेस रीजन ऑफ 7 सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत। सोचिए कि ये सभी के विटनेस थे, सात सुल्तान के दिल्ली के। ही वाज आल्सो कॉल्ड द महबूबे इलाही इनको बोला गया। ठीक, एक पॉइंट और मिल गया, महबूबे इलाही। ठीक, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? तो बाबा फरीद के गुरु का नाम बख्तियार काकी। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग सिंह द रिजीम 7 सल्तनत ऑफ दिल्ली? तो औलिया जी थे। ठीक, औलिया जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दोनों औलिया और दोनों ही क्या सूफीज़म को इंडिया में लेके आए पहली बार। विच सूफी संत वाज कॉल्ड द महबूब इलाही? महबूब इलाही कौन कहलाएगा भैया? औलिया जी, निजामुद्दीन औलिया। और देखिए निजाम औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद के गुरु का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन दोनों ही सूफीज़म को इंडिया में लेकर आए। बार बार करने से आपको याद हो जाएगा। देखिए कितने परीक्षा में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसिपल ऑफ द शेख फरीद हु वाज साद रजीम 7? अब देखिए शेख फरीद, बाबा फरीद का नाम शेख फरीद हो गया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, 7 सुल्तान को दिल्ली का देखे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चिश्ती संत इज द कॉल्ड चिरागे देहलावी? चिरागे देहलावी किसको कहा गया? तो देखिए चिश्ती संत, चिश्ती को फाउंडर इंडिया में कौन क्या? औलिया किए थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे, और निजाम औलिया किए थे। तो निजाम औलिया, लेकिन इसको कौन, उसके बहुत से फॉलोअर थे, तो उस फॉलोअर में किसको चिरागे दहलवी कहा गया था? आप इसको मार देंगे, लेकिन दोनों का नाम दिया है। तो चिरागे दहलवी। फरीदुद्दीन तो बाबा फरीद थे। एक नसीरुद्दीन को कहा गया। ये देखिए आर में पूछा गया है, फिर पूछेगा और लड़के बेहोश हो गए। गरबा करेंगे वहीं पर, नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक, फेमस चिश्ती संत नसीरुद्दीन का चिरागे दहलवी, ही बिलोंग चिश्ती ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नो एदर सादिए हिंद किसे कहा गया? अमीर हसन को नोट कर लीजिए। अमीर हसन दहलवी वाज द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट ड्यूरिंग द बलबन रीजन के टाइम। ही वाज एक्सीलेंट गजल राइटर थे। फावदी उल फवाद was the his great creator, Javed ul Fawad. He known as the सादिए हिंद। ही was the disciple of the निजाम औलिया। निजाम औलिया के क्या थे? डिसेपल शिष्य थे। ठीक ना, अब निजाम औलिया के शिष्य, निजाम औलिया का शिष्य कौन थे? तो अमीर हसन दहलवी। याद कीजिए, ये एक क्रम बनता जा रहा है। अमीर हसन दहलवी का गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद के गुरु का नाम बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? तो बख्तियार काकी। ठीक, तो ये क्रम बन गया। ये क्रम को आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत इज द कंपोज बाय आदि ग्रंथ में कंपोज कौन किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो बहुत पहले के थे, तो क्यों करेंगे? ठीक ना, उसके नीचे वाला करेगा। तो फरीदुद्दीन गाजे शेखर ये किए थे। ठीक ना, तो टीचिंग एंड थ्योरी ऑफ द फरीदुद्दीन गजनेई शेखर वाज इंक्लूड द आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्ड विद द टाइटल ऑफ शेख उल हिंद? ठीक ना, किसको शेख उल हिंद किसको? तो शेख सलीम चिश्ती। कौन? शेख सलीम चिश्ती, डी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती ऑफ ग्रेट सूफी संत, शेख सलीम चिश्ती ऑफ ग्रेट सूफी संत ड्यूरिंग द अकबर रीजन। ठीक है ना, ही वाज बोर्न 1478 and died at 1572 AD. He resides in the Fatehpur Sikri. His tomb is located near, यहीं पर लोकेटेड है। कहाँ पर? तो सिखरी में। मुगल एम्पर अकबर वाज द फॉलोअर नो एज द शेख उल हिंद का क्या था? ये फॉलोअर थे। कौन? अकबर। अहमद हसन देवबंदी
1851 से 1900 वाज आल्सो नो एज द शेख उल हिंद। ठीक, तो ये दोनों नाम आपको बढ़िया से याद होना चाहिए ताकि पूछे तो गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट वाज द अगेंस्ट द म्यूजिक। म्यूजिक के अगेंस्ट आ गया भैया। ठीक ना, बोले तो म्यूजिक के, ठीक ना, तो अब क्या होगा, नसबंदी होगा। म्यूजिक क्या कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, बढ़ा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ने को रोकने के लिए क्या, नसबंदी है। ठीक है ना, नसबंदी शुरुआत होगी, कंडोम तो था नहीं उस टाइम। ठीक, तो वही चीज़ अब याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, इतना सीरियस मत लीजिएगा। तो नशकबंदी, ठीक, नशकबंदी, ठीक है ना, वो क्या क्या अगेंस्ट हो गया। ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अमंग द वेरियस सूफी आर्डर इंडिया नशकबंदी was the most orthodox. He was against the yoga music as the practice outside the prohibited in Islam. औरंगजेब was the follower this. नशकबंदी का औरंगजेब था। ठीक है ना, वो रहेगा ही। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट। नशकबंदी, ठीक है ना, नशबंदी होगा ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है ना, लोग डाइवर्ट होके। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सूफीज़म से कौन सा नहीं है। ठीक ना, उलेमा सूफीज़म से नहीं है। ठीक, क्योंकि ये एक्सप्रेशन देख लेते, ये करेक्ट ऑप्शन। खान कस वाज एसोसिएटेड विद सूफीज़म। ठीक, इट इज खान कस पहले से द सूफी संत वेयर रिसाइड एंड यूज टू द देयर प्रैक्टिस। यहाँ पर एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रैक्टिस होता था, खान कस। ठीक, सामा का है, यहाँ पर लोग बैठते थे और अपना म्यूजिक गाते थे भगवान को खुश करने के लिए। ठीक ना, म्यूजिक सिंगिंग ऑफ सॉन्ग टू रीच द गॉड इन चिश्ती आर्डर सूफीज़म। चिश्ती आर्डर में सामा। सिखिज़म टाइटल ऑफ द सूफी संत का टाइटल होता था सिख। उलेमा वर द मुस्लिम रिलीजियस पृष्ठ थे। 10 उलेमा वर नॉट रिलेटेड टू सूफीज़म। उलेमा क्या थे, ठीक है ना, सिख संतों का टाइटल होता था चिश्ती आर्डर के। सामा आपको मालूम हो गया किस क्या था, यहाँ पर म्यूजिक इकट्ठा होकर गाते थे, उसको सामा बोला गया। खानकस क्या था, तो ये सूफीज़म का एसोसिएशन। ठीक ना, तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो टर्म है, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म हम देख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सूफी या पीर संत को बोला गया है, सूफी और पीर संत को बोला गया है। मुर्शिद मास्टर और टीचर को बोला गया है। मुरीद फॉलोवर होते थे। ठीक, खान कह पहले से द सूफी लीव, जहाँ पर सूफी रहते थे वो खान कह बोला गया। हॉस्पिस हाउस ऑफ रेस्ट ऑफ द ट्रेवलर, जहाँ ट्रेवलर आते थे वहाँ पर हाउस में रेस्ट करते थे और रहते थे, और इस पर वन केप द रिलीजियस आर्डर, और वहाँ पर रिलीजियस आर्डर के द्वारा रखा गया। तो हॉस्पिस बोला गया था, हाउस था, घर था रहने के लिए, तरह से जिनको ट्रेवलर को। ठीक, जिक्र रिसिटेशन ऑफ द गॉड नेम, तौबा रिपेंटेंस, फन्ना स्पिरिचुअल मार्जिन विद द अलमाइटी, समा म्यूजिक कैटरिंग, इलम स्कॉलर, नहीं कहते इलम में इल्म नहीं है तुमको, वही इलम। टर्म रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सूफी ट्रेडिशन, मुलफुज्जत कंजर्वेशन ऑफ द सूफी संत, मुक्तुब्बत रिटेन लेटर ऑफ द सूफी संत। ठीक, मुक्तुब्बत अगर आ गया तो उसको वो लेटर की बात करेगा जो सूफी संत लिखेगा। तज़किराज बायोग्राफी अकाउंट ऑफ सूफी संत, यानी सूफी संत के बायोग्राफी को लिखा जाएगा, उसको तज़किराज बोला गया। ठीक, तो ये कुछ की टर्म है जो कि सूफीज़म से रिलेटेड है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी संत रिगार्ड द लॉर्ड कृष्णा एज औलिया। ठीक, लॉर्ड कृष्णा के रिगार्ड में कौन सा सूफी संत था। ठीक ना, तो यहाँ पूछा गया है कौन सा था। आप देखिए, शाह मोहम्मद गाउस, शाह औलिया, वालिया, शाह अब्दुल अजीज़, ख्वाजा मिल दर्द, तो इसमें से कौन था। तो यहाँ पर आपको मिलेगा तो गौस शाह मोहम्मद गौस, ये इनको गैस हो गया था, गैस का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए ये कृष्ण के पक्ष में आ गए। ठीक ना, नहीं तो वो तो सूफीज़म के संत सूफी अपने अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, मौला मेरे मौला, लेकिन ये कृष्ण के लिए, तो इसका मतलब इनको गैस प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक ना,
याद कर लीजिए, वो याद करने का तरीका है, कोई क्लियरिटी नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो Shah Muhammad Gauss was a Sufi saint who regarded Lord Krishna as his awliya. Lord Krishna को ही अपना अवलिया मानते थे। He was born at the Gazipur village in Bihar. गाजीपुर विलेज बिहार में। He was associated with the Sattari order of Sufi. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सूफी संत रिगार्ड कृष्णा एज अवलिया। ठीक है, बार बार पूछेगा। तो गौस, शाह मोहम्मद गौस, याद कर लीजिए, गैस हो गई थी, प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है ना। अब कबीर वाद द डिसाइपल, कबीर किसके थे, कबीर किसके चेला थे, शिष्य थे, तो रामानुजम। और रामानुजम कौन थे, रामानंद, रामानुजम का रामानंद, ठीक है ना, रामानंद के, रामानंद, ठीक है ना, रामानुजम बोल रहा हूँ, रामानंद, रामानंद, ठीक है ना। रामानंद, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामानंद वाज बॉर्न इन इलाहाबाद अराउंड 1480। ही फाट अगेंस्ट द डॉगमेटिक इविल ऑफ द कास्ट सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम के विरोध में फाइट कर रहे थे। ठीक, ही वाज द पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में रामानंद ही लेके आए। ठीक, यहाँ पर रामानुज जो है तमिलनाडु में थे, रामानंद नॉर्थ इंडिया में। ठीक ना, ये रामानुज, ठीक, एक तो याद करते ना, राम के अनुज छोटा, राम के बच्चा, ठीक, नंद बने बच्चा। एंड बुक पर रामानुज आएंगे, उसके बाद रामानुज, अनुज, अनुज किसको बोलते हैं, अपने भाई, छोटा भाई को अनुज बोलते हैं। राम जी का छोटा भाई पहले आएगा, राम जी का बच्चा बाद में आएगा। ठीक है ना। ड्यूटी वाज अवे टू द अटेंड गॉड रियलाइजेशन। ही स्टडी द स्क्रिप्चर एट द वेरी यंग एज, ही बट डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशनल पथ, कन्वेंशनल पथ को नहीं फॉलो। ही हैड द हिंदुइज्म, मुस्लिम, दलित, अनटचेबल। ही डिसाइपल ऑफ द हाउ टू रिस्टेबलाइज इंडियन ट्रेडिशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कबीर वाद द डिस्पायर रामानंद। ठीक है ना। मीराबाई कंटेम्पोररी किसकी थी, मस्ट क्वेश्चन है। मीराबाई किसकी कंटेम्पोररी थी, बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। मीराबाई कंटेम्पोररी किसकी थी, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, रामाकृष्णम परमहंस। नहीं, चैतन्य महाप्रभु, 16वीं सेंचुरी, ये भी 16वीं सेंचुरी, मीराबाई 16वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मीराबाई वाज द राजपूत प्रिंसेस, राजकुमारी थी राजपूतों की। तो ओनली द चाइल्ड ऑफ रतन सिंह के बच्ची थी। ही वाज द भक्ति सन फ्रॉम द राजस्थान। शी वाज आल्सो हिंदू मिस्टिक एंड द पोएट हु आर लिरिक्स सॉन्ग डेवोट द गॉड। कृष्णा के बारे में हमेशा गाती रहती थी और उसको नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज कर दी। शी वाज मैरिड टू प्रिंस भोजराज, भोजराज से शादी करती है। सन ऑफ राणा सांगा, राणा सांगा चित्तौड़ के बच्चे से, चित्तौड़ राजा के राजकुमार से शादी करती है। बॉर्न इन 1498, लगभग 1500 ईडी में मीराबाई का जन्म। कंटेम्पोररी ऑफ चैतन्य महाप्रभु आज बॉर्न 1486, बस 3 साल का अंतर है, 2 साल। 86 में पहले इनका जन्म हुआ, बाद में इनका। सी कंपोज द बुक नेम राग गोविंद, बुक नाम मीराबाई करती हैं। राग गोविंद नाम से मीराबाई बुक कंपोज करती हैं। तो राग गोविंद मीराबाई, वह बहुत मीराबाई के बारे में कोई क्या बताए। कृष्ण भक्ति ऐसी भक्ति है ना, उसमें खो जाए कोई। ड्यू टू इफोर्ट ऑफ द डिसाइपल ऑफ विच भक्ति संत वृंदावन बिकम द पिलग्रिम स्पॉट। किसके कारण वृंदावन, वृंदावन किसके कारण, वृंदावन आप खुद सोचिए कहाँ पर है, मथुरा में। और यहाँ पर कौन आया, तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण जी की भक्ति करते करते यहाँ तक आ गए। वाह क्या प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। बीच करेक्ट। वृंदावन द हाइलो साइट of the Hinduism, the Krishna youth, located geographically in the green grove of the Banka River, Yamuna, North India. Spiritually concerned of the devotee. 6 disciples of the Chaitanya, known as the Goswami, play the significant role in development of the Vrindavan pilgrimage place of Hindu devotee. गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहाँ था, कई बार करंट अफेयर हमेशा आता रहता है। गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहाँ पर है, गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर, ये बताना है कि कहाँ पर, नानक नानक नानकाना, नानकाना। ठीक ना, कई बार करंट अफेयर पूछा गया। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
promoter of the Sikh religion. Guru Nanak was born 1469 at Talwandi village, Nanaka of the Punjab province, now is Pakistan. तलवंडी में हुआ था, ठीक ना। नानक नानक काना बोला गया है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में बार बार आता रहता है, फिर आएगा, हर साल आता है। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया के कारण। प्रिलिमिनरी देखिए, कुछ टाइम ये पाकिस्तान में रहे हैं, कुछ टाइम ये हिंदुस्तान में रहे हैं, अमृतसर, तो इसलिए क्या होता है कि लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, उनके जहाँ जन्म स्थल तलवंडी, तो यहाँ पर जाने में हर साल प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है, इसलिए चलता रहता है। इंडिया पाकिस्तान है, जिंदाबाद करते रहते हैं दूसरे के। नो पर्सन शुड हैव द रिलीजियस सेक्ट कास्ट फ्रॉम एनी पर्सन, स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, किसके द्वारा? रामानंद कहे कि किसी से मत पूछो, ठीक है ना, क्या कास्ट है क्या नहीं। रामानंद का जन्म प्रयागराज में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक। ये क्रिटिसाइज कास्टिज्म हिंदू कम्युनिटी, ठीक। पीपल फ्रॉम द ऑल, ये बोले कि भैया किसी से मत पूछो कि क्या कास्ट है, ठीक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग संत मिडविल इंडिया बोर्न एट द प्रयाग? रामानंद। नेक्स्ट, फेमस मिडविल संत शंकर देव वाद एसोसिएटेड विद, शंकर देव किसके द्वारा? अद्वैत सेक्ट, वैष्णविज्म, शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा है, शंकर देव वैष्णविज्म के ग्रेट, इसमें ग्रेट वैष्णविज्म संत ऑफ असम, असम के शंकर देव वाज बॉर्न 1449 एट अलीपुकारी विलेज इन नागा डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न असम स्टेट, इंडिया। ही इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन असम, ऑथर ऑफ कीर्तना घोषा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपगेट द वैष्णविज्म इन असम एंड कूच बिहार? शंकर देवा, शंकराचार्य नहीं, शंकर देवा। देखिए 1449 में इनका जन्म हुआ है, इतना याद रहे, ठीक ना, 1449। 1469 में आप देखें गुरु नानक का जन्म हुआ है, 49 में ये है, 69 में ये है, 1469 49, तो ये पहले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैष्णविज्म संत वाज द ऑथर ऑफ द कीर्तना घोषा? कीर्तना घोषा किसके थे? तो श्री शंकर देवा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति मूवमेंट वाज इनिशिएट बाय, किसके द्वारा किया गया था इनिशिएट भक्ति मूवमेंट? अलवर संत के द्वारा। नयानार का तो क्वेश्चन ही नहीं आया यार, शैविज्म के जो थे दोनों ही शुरुआत के थे, अलवर और नयानार। भक्ति मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय अलवर संत इन साउथ इंडिया 7th and 10th century AD. अलवर were the Tamil poet Sant South India who opposed the bhakti, a devotion to the Hindu god Vishnu of his avatar Krishna. Their song logging costage and service. They are the venerate, especially in the Vaishnavism, which regard the Vishnu and Krishna supreme being. अंदाल was the only woman अलवर संत, अंदाल को याद कर लीजिए, ये क्या थी? वुमन संत थी। दे यूज द वर्शिप ऑफ द गॉड थ्रू द हाइम्स, चिल्लाओ भगवान को खुश करो। द कलेक्शन ऑफ देयर हाइम्स इज नोन दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधन, जैसे ऋग्वेद था जिसमें हाइम्स लिखा गया था एशियन टाइम में, अब यहाँ पर दिव्य प्रबंधन लिखा जा रहा है, और यहाँ बोला जा रहा है भैया इसको पढ़ो, भगवान को खुश करो। भक्ति कल्ट इन इंडिया इमर्ज, भक्ति कल्ट कब हुआ था इमर्ज? तो भैया 10वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ। रीजन है इस्लाम के कारण, बस और कुछ नहीं रीजन है, कोई किसी को नहीं हुआ था। इस्लाम के कारण है, बहुत सारे रीजन है, इस्लाम के कारण है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, नीचे बहुत सारा रीजन है। कितना वही रीजन आप बता सकते हैं जो बुद्ध जी का है, एक इस्लाम जोड़ दीजिए बस, और उसमें कुछ भी नहीं है। रिजिड कास्ट सिस्टम, बुद्ध जी का चिप दीजिए बस, जब भी मेंस में आए चाहे कहीं भी आए, बुद्ध जी का आपको मालूम है बुद्धिज्म क्यों है, बस यहाँ पर भी वही रीजन है, बस एक इस्लाम को चिप दीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द भक्ति सेक्ट वाज इन्फ्लुएंस विद इस्लाम। इस्लाम के सब कौन था? नामदेव न्यूट्रल थे। नामदेव ओनली भक्ति संत हु आर द इन्फ्लुएंस द इस्लामिक थॉट। ही ट्रेवल फार एंड वाइड एंगेज डिस्कशन विद सूफी संत इन द दिल्ली। नामदेव है भैया। मालुक दास हुआ द संत पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालुक दास कारा कहाँ पर है? इलाहाबाद, कारा में जन्म हुआ था इनका। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो संत मालुक दास 1574 से लेकर 1682 तक एडी में वह द संत ऑफ मिडविल हिंदू रिनाइसेशन। Born in the Kara near the Allahabad, Maluk Das was the great poet sant of India, which universally message of equality, brotherhood among the men, oneness of the God. God एक है. Living at the time at when the India passing through the period of spiritual and physical turmoil, he like to other no sant appear to through spiritual knowledge, bringing the peace and the harmony among the mankind. Next question. Vaishnavism in the Kamarupa was popularized by किसके द्वारा? तो शंकरादेवा। नॉर्थ ईस्ट में शंकरादेवा आई थे, और कौन था? ठीक ना। रामानंद आप देखेंगे, रामानंद नॉर्थ इंडिया में थे। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में थे। निम्बलकर महाराष्ट्र में थे। कौन करेगा? उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इनिशिएटर ऑफ द एक साराना सेक्ट Shankaradewa propagated Vaishnavism in the Kamrup Assam region. Born at Alipukari village, Navgaon, district Assam, 49 AD. Shankaradewa was the notable scholar, poet and dramatist of Assam language. Assam language में सबका ही write the various religious epic name कुरुक्षेत्र, गुनामाला, या लिख लीजिए इसको, कुरुक्षेत्र, गुनामाला, कालिया दमन पूछ सकता है। कालिया दमन यात्रा, रुक्मिणी हरण, प्रिंजात हरण। इट इज ही क्रिएशन भक्ति रत्नाकर इन संस्कृत लैंग्वेज में, बस भक्ति रत्नाकर संस्कृत लैंग्वेज में लिखें। इज ए बेसिक रिलीजियस एपिक वैष्णवी इन असम। ही इज द रिकॉग्नाइज्ड चैतन्य ऑफ असम। चैतन्य महाप्रभु भी इनको बोला गया असम का। ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, सैक्रिफिशियल के भी अगेंस्ट है। ही वाज द ओनली संत ऑफ द कृष्णा भक्ति स्कूल ऑफ वैष्णविज्म हु वाज द अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। केवल एक ही थे जो अगेंस्ट दे कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए। बाकी तो कृष्ण की पूजा होती है। तो ठीक, तब वक्त हम लोग भक्ति मोमेंट का लगभग सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे अब मुगल। ठीक, इन्वर्सन ऑफ बाबर की शुरुआत होगी, मुगल कैसे होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, अगर पहुँच गए हैं तो आप लोग का बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।